तेहरान में फंसे 10,000 भारतीय कैसे भारत वापस आएंगे, इसको लेकर भारत में बहुत बड़ा मुद्दा छिड़ा हुआ है। सभी भारतीयों से ये बोल दिया गया है कि आपको तेहरान छोड़ देना है, कि यह जो है लंबा ऑपरेशन चलेगा। जब तक हमारे पक्ष में चीजें नहीं आ जाती हैं तब तक जो है हम हार नहीं मानने वाले हैं। तो इजराइल अपने बचाव के लिए ऐसा कर रहा है। आरजी ज्ञान सबसे सटीक। तेहरान में फंसे 10,000 भारतीय कैसे भारत वापस आएंगे, इसको लेकर भारत में बहुत बड़ा मुद्दा छिड़ा हुआ है, क्योंकि ईरान और इजराइल के बीच जो युद्ध चल रहा है उसको लेकर ऐसा माना जा रहा है कि जो 10,000 भारतीय वहां पर हैं वो कैसे भारत आएंगे। इसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं पूरी वीडियो के माध्यम से। आपको सभी चीजें यहाँ पर बताई जाएंगी, और दूसरा जो दोनों देशों के बीच युद्ध चल रहा है उसको लेकर भी क्या चीजें हुई, कैसे युद्ध हुआ, क्या भविष्य में हो सकता है, इसको लेकर इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे और लास्ट तक वीडियो को जरूर देखेंगे। तो प्यारे भाई, तेहरान में फंसे 10,000 भारतीय, इजराइल और ईरान युद्ध के बीच भारत ने जारी की एडवाइजरी। भारतीयों से तेहरान छोड़ने की अपील कर दी है भारत ने कि वहां से वापस आ जाए। इस समय न्यूज में यही चर्चा का विषय बने हुए इजराइल और ईरान जंग के बीच भारत ने जारी की एडवाइजरी, भारतीय से तेहरान छोड़ने की अपील। ये पूरा न्यूज में इस समय यही मुद्दा छिड़ा हुआ है। और इसके बाद प्यारे भाई हम बात कर लेते हैं कि ये चर्चा में क्यों है। पश्चिम एशिया में इजराइल और ईरान के बीच बढ़ते तनाव ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है, और इस बीच भारतीय दूतावास ने एडवाइजरी जारी की है। इसमें कहा गया है कि फौरन तेहरान छोड़ दें। सभी भारतीय नागरिकों को सलाह दी गई है कि तेहरान छोड़कर किसी सुरक्षित जगह पर चले जाएं। सभी भारतीयों से ये बोल दिया गया है कि आपको तेहरान छोड़ देना है, क्योंकि आपको आपकी सुरक्षा को लेकर वहां पर जो है प्यारे भाई कोई सही चीजें नहीं हो रही हैं। ठीक है, सुरक्षा पर वहां पर चूक हो सकती है, हो सकता है कि आप भी जो है युद्ध की चपेट में आ जाए। इसको लेकर जो है भारत ने एडवाइजरी जारी की। इस तनाव की चपेट में तेहरान में पढ़ने वाले करीब 140 भारतीय छात्र भी आ गए हैं, और ये छात्र तेहरान यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज और इस्लामिक आजाद यूनिवर्सिटी में एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे थे। मतलब वहां पर जो है ये छात्र मेडिकल की पढ़ाई कर रहे थे। और देखो, भारतीय छात्र दूसरे देशों में जाकर मेडिकल की पढ़ाई क्यों करते हैं? क्योंकि मेडिकल की पढ़ाई थोड़ी सस्ती हो जाती है दूसरे देशों में जाकर। इसलिए जो है भारत के जो छात्र हैं वो दूसरे देशों में मेडिकल की पढ़ाई करते हैं। जैसे आपने कुछ दिन पहले, मतलब कुछ समय पहले यूक्रेन वाला मुद्दा भी सुना होगा। यूक्रेन में भारतीय फंस गए थे, वहां से उनको निकाला गया था। ठीक है, जब यूक्रेन का युद्ध हुआ था। और अब इस तरीके से वहां पर ही भारतीय फंसे हुए हैं, उनको निकालने के लिए जो है एडवाइजरी भारत सरकार ने जारी की। मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के बीच भारत ने ईरान की राजधानी तेहरान में रह रहे अपने नागरिकों को तेहरान से निकल जाने के लिए कहा है। तेहरान में रह रहे भारतीय नागरिकों और भारतीय मूल के लोगों से सुरक्षित जगह स्थानांतरित होने के लिए कहा गया है। और दूसरा, साथ ही भारतीयों से दूतावास से संपर्क करने का आग्रह किया है। तेहरान में भारतीय दूतावास ने एक आपातकालीन हेल्पलाइन भी स्थापित किया है। ये हेल्पलाइन नंबर है। ठीक है, इनको बोला गया है कि अगर कोई भी दिक्कत परेशानी होती है तो इस हेल्पलाइन नंबर के माध्यम से आप अपनी शिकायतें दर्ज करा सकते हैं। इसके बाद पूरा जो है इंडिया ने जो ट्वीट किया है, इसके ट्वीट के माध्यम से यही बताया गया है कि जो भारतीय हैं, ठीक है, उनको कैसे वहां से निकाला जाए। और दूसरा हेल्पलाइन नंबर इन्होंने जारी किया है कि कोई भी समस्या होती है आप इस हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करें, आपकी समस्या का तुरंत निपटारा किया जाएगा। क्या है ईरान और इसराइल युद्ध का कारण, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। इसराइल और ईरान की लड़ाई की सबसे बड़ी वजह ईरान का परमाणु कार्यक्रम है। ईरान के पास जो परमाणु कार्यक्रम है उसको लेकर सबसे बड़ी दोनों के बीच जंग छिड़ी हुई है, जिसे लेकर इसराइल का मानना है कि ईरान परमाणु बम बनाने के करीब है। वहीं ईरान इसे साफ इनकार करता है, और उसका कहना है कि उसका परमाणु कार्यक्रम केवल और केवल नागरिक उद्देश्य के लिए है। ठीक है, ये परमाणु बम अगर बना देगा तो ऐसा भविष्य में माना जा रहा है कि ये इसराइल पर परमाणु बम दाग सकता है। तो इसराइल अपने बचाव के लिए ऐसा कर रहा है। और प्यारे भाई, जो इसराइल है, इसराइल को सपोर्ट है अमेरिका की। ठीक है, खुली सपोर्ट अमेरिका की है, और अमेरिका पक्ष में खड़ा है इसराइल के। इस कारण जो है इसराइल इतना एक्टिव है, और इसराइल जो है ईरान के ऊपर अटैक कर रहा है। तो इसके बीच जो है ये सबसे बड़ी वजह निकल के आ रही है कि परमाणु कार्यक्रम ही दोनों की युद्ध की वजह माना जा रहा है। क्या है इसराइल का ऑपरेशन राइजिंग लॉयन? इसराइल ने अभी एक ऑपरेशन लॉन्च किया है। इसराइल ने, इसका नाम है ऑपरेशन राइजिंग लॉयन।
इजराइल ने ईरान के खिलाफ एक बड़ा सैन्य अभियान शुरू किया जिसे ऑपरेशन राइजिंग लॉयन नाम दिया गया। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ऑपरेशन की पुष्टि की है। इसके बाद उन्होंने कहा है कि यह ऑपरेशन तब तक चलेगा जब तक कि इजराइल की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं हो जाती है। उन्होंने कहा है कि जब तक इजराइल के अस्तित्व पर खतरे बने रहेंगे, ईरान पर हमले जारी रहेंगे। उन्होंने साफ किया है कि यह कोई सीमित कार्रवाई नहीं है, बल्कि एक व्यापक और लंबा चलने वाला रणनीतिक ऑपरेशन है। तो इजराइल का सीधा सीधा बोला गया है कि यह जो है लंबा ऑपरेशन चलेगा। जब तक हमारे पक्ष में चीजें नहीं आ जाती हैं, तब तक जो है हम हार नहीं मानने वाले हैं। हम लगातार प्यारे भाई अटैक करते रहेंगे, ये बात इन्होंने बोली है। अब इसको लेकर जो है पूरी दुनिया में चिंता का विषय बन रहा है, और इसको इन दोनों देशों के बीच विवाद के बीच डोनाल्ड ट्रंप की एंट्री होती है। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं जैसे मैंने भारत और पाकिस्तान का युद्ध रुकवा दिया था, ऐसे ही मैं इन दोनों के बीच मध्यस्थता करा दूंगा। मतलब डोनाल्ड ट्रंप भाई हर जगह आते हैं और बिना बात के, मतलब ना लेना एक ना देना दो, वो बीच में आके इस तरीके से ट्वीट करते हैं और इस तरीके से जो है पूरी दुनिया को ये संदेश देना चाहते हैं कि मुझसे बड़ा नेता इस पूरी दुनिया में कोई है नहीं। ठीक है, फिर बाद में अपनी बेइज्जती ही कराते हैं और कुछ नहीं उनके पास बचता है। तो ये सब चीजें इसमें हुई है। इसके बाद देखो प्यारे भाई, मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर इजराइल, ये आपके सामने है इजराइल, ये जेरूशलम इसकी कैपिटल है। यहाँ पर देखो गाजा है। ठीक है, ये पूरा देखो वर्ल्ड मैप के जरिए आप इसको समझ सकते हैं। ये इधर सऊदी अरब है, इराक है, टर्की है, ठीक है, सीरिया है और लेबनान है। ये पूरा जो है आप देख सकते हो, ये पूरा जो है मैप में मैं आपको दिखा रहा हूँ। और यहाँ पर ईरान है, ईरान की राजधानी तेहरान है। ठीक है, ये ईरान है और इधर क्या है, ये इजराइल है। इन दोनों के बीच देख सकते हो आप कितना गैप है। और ये सब आसपास जो कंट्री हैं भाई, कहीं ना कहीं दोनों के बीच लड़ाई के बीच जो है ये पड़ोसी कंट्री हैं, इनके बीच भाई डर का माहौल तो रहता ही है कि ऐसा ना हो कि परमाणु युद्ध छिड़ जाए या कुछ ऐसा कुछ हो जाए जिससे लेकर जो है इन देशों पर भी प्रभाव पड़े। ठीक है, तो ये पूरी चीजें मैंने आपको मैप के जरिए बता दी है। भारत और ईरान के बीच संबंध ठीक ठाक है, मतलब भारत और ईरान के बीच ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और रणनीतिक संबंध है जो सदियों पुराने हैं। ईरान भारत के लिए ऊर्जा सुरक्षा और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी के लिए महत्वपूर्ण है। ईरान भारत के लिए कच्चे तेल का एक महत्वपूर्ण आपूर्तिकर्ता रहा है। हालांकि अमेरिका प्रतिबंधों के कारण 2019 के बाद भारत ने ईरान से तेल आयात कम कर दिया था, लेकिन ईरान की भौगोलिक स्थिति भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण बनी हुई है। मतलब भारत और ईरान के बीच रिश्ते जो हैं बहुत ठीक रिश्ते हैं, ऐसा नहीं है कि खराब रिश्ते हों। और ये सदियों पुराने हैं, मतलब बहुत प्राचीन काल से जो है रिश्ते सही रहे हैं भारत और ईरान के बीच। अब इसके बाद प्यारे भाई हम बात कर लेते हैं कि भारत ने ईरान के चाबहार बंदरगाह में भारी निवेश किया है, जो भारत को बिना पाकिस्तान पर निर्भर हुए मध्य एशिया तक पहुंचने में प्रदान करेगा, मदद प्रदान करेगा। यह बंदरगाह भारत के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि यह चीन के ग्वादर बंदरगाह पाकिस्तान को संतुलित करता है। मतलब जो चाबहार बंदरगाह है, चाबहार बंदरगाह पर भारत ने काफी निवेश किया है और इस चाबहार बंदरगाह पर भी कुछ भारतीय काम कर रहे हैं। ठीक है, उनको निकालने की भी कोशिश भारत सरकार की है कि उनको भी वहां से सुरक्षित निकाला जाए। लेकिन प्यारे भाई, जो ये चाबहार बंदरगाह है, इसको लेकर भी बहुत सी चर्चाएं होने लगी हैं। क्या युद्ध में ऐसी स्थिति में चाबहार बंदरगाह पर भारत कैसे काम करेगा, ये सब चीजें चर्चाएं चल रही हैं। तो आप देख सकते हो ये चाबहार बंदरगाह है पूरा, और यहाँ पर हमें जो है पाकिस्तान से कोई ही मतलब नहीं रखना है। सीधा हम जो है मध्य एशिया के देशों से जुड़ सकते हैं इस चाबहार बंदरगाह के जरिए। इसके बाद प्यारे भाई आप देख सकते हो पूरा वर्ल्ड मैप। यहाँ पर देखो ये पाकिस्तान है, यहाँ पर कराची है, और इधर ये अपना पूरा देश प्यारा देश भारत है, और उधर ईरान है। ठीक है, तो चाबहार पोर्ट, ये चाबहार पोर्ट के जरिए हम जो है मध्य एशिया से जुड़ सकते हैं सीधे सीधे। इसके बाद मैं आपको बता देता हूं कि अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा, जिसको INSTC, भारत, ईरान और रूस को जोड़ता है, जो भारत के लिए व्यापार और रणनीतिक कनेक्टिविटी को बढ़ाता है। ठीक है, रणनीतिक कनेक्टिविटी को बढ़ाने का काम ये करता है। भारत की विदेश नीति का मूल सिद्धांत रणनीतिक स्वायत्तता और गुटनिरपेक्षता रहा है। भारत ने ऐतिहासिक रूप से किसी भी वैश्विक या क्षेत्रीय संघर्ष में स्पष्ट रूप से एक पक्ष चुनने से परहेज किया है। भारत ने रूस और यूक्रेन के बीच भी तटस्थता बनाई रखी थी। मतलब भारत का हमेशा से ये रहा है कि भारत किसी भी अगर दो देशों के बीच युद्ध होता है तो किसी को खुला सपोर्ट नहीं करता है भारत। ठीक है, भारत का पक्ष जो रहता है वो प्यारे भाई एक संतुलित पक्ष रहता है। मतलब ना तो भारत इस देश की ओर होता है और ना ही भारत दूसरे देश की ओर होता है। और ये सही भी है। देखो भविष्य में कुछ नहीं पता, किस देश से क्या हेल्प लेनी पड़ जाए या किस देश
से क्या मदद लेनी पड़ जाए, ये बहुत सी चीज़ें जो है भविष्य में निर्धारित करती हैं। तो भारत हमेशा से संतुलन में रहा है, ये भारत का अभी तक इतिहास रहा है। ईरान इजराइल संघर्ष अब तक की अपडेट मैं आपको बता देता हूँ। 13 जून इजराइल ने ऑपरेशन राइजिंग लॉयन शुरू किया, और उसके बाद 14 ईरान ने इजरायली रक्षा मंत्रालय को निशाना बनाया। जबरदस्त तरीके से दोनों के बीच लड़ाई छिड़े हुए। 15 जून इजराइल का ईरान के 3 तेल गैस ठिकानों पर हमला किया गया, और 16 जून ईरान का इजराइल पर सबसे बड़ा हमला, जिसमें 8 मरे, 200 से ज्यादा घायल हो गए। मतलब दोनों देशों के बीच भाई बहुत जबरदस्त इस समय लड़ाई चल रही है, और ईरान ने इजराइल में इन खास जगहों पर हमला किया है। ईरान के द्वारा जो है ये हमला किया गया, जैसे 16 जून को तमरा में हमला किया गया, हाइफा में हमला किया गया, पेताह तिकवा में 15 जून को हमला किया गया, रामत गान में 15 जून को, जाफा में 16 जून को, बतियाम में 16 जून, रिशोन लेजियान में 16 जून। इस तरीके से जो है लगातार हमले किए गए हैं ईरान के द्वारा। ठीक है, ये मैंने आपको एक फोटो के माध्यम से सब चीजें यहाँ पर बता दी हैं। और ईरान और इजराइल में कितने भारतीय क्या करते हैं? भारतीय विदेश मंत्रालय के रिकॉर्ड के अनुसार ईरान में कुल 10,765 भारतीय नागरिक रहते हैं, जिनमें 1500 के करीब भारतीय स्टूडेंट हैं। ईरान में 10,320 एनआरआई रहते हैं, जबकि 445 इंडियन ओरिजिन के नागरिक हैं। तो मतलब 10,000 से ज़्यादा लोग वहाँ पर हैं भारतीय, और हम चाहते हैं कि हमारे भारतीय लोग सुरक्षित वापस आ जाएं, और इसको लेकर भारत सरकार बहुत ज़्यादा एक्टिव है, और हम यही कामना करते हैं कि सभी भारतीय सुरक्षित रूप से यहाँ पर आ जाए। और इसके बाद प्यारे भाई और भी चीज़ें मैं यहाँ पर आपको बता देना चाहता हूँ। जैसे ईरान के तेहरान के जाहिदान में सबसे ज़्यादा भारतीय रहते हैं। ईरान में रहने वाले ज़्यादातर भारतीय बिजनेसमैन और एजुकेशन सेक्टर से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा अन्य प्रोफेशन में भी शामिल है। ईरान में कई कश्मीरी छात्र मेडिकल और अन्य प्रोफेशनल कोर्सेज की पढ़ाई कर रहे हैं। और मैंने आपको बता ही दिया था शुरुआत में कि भाई पढ़ाई करने का कारण ये है कि वहाँ पर थोड़ी सस्ती पढ़ाई हो जाती है मेडिकल की, इस कारण वहाँ पर जो है ये भारतीय पढ़ते हैं। विदेश मंत्रालय के रिकॉर्ड के अनुसार इजराइल में करीब 1.17 लाख भारतीय नागरिक रहते हैं। इसमें 32,000 भारतीय और 85,000 भारतीय मूल के लोग वहां रहते हैं। इनमें से 12,000 भारतीय अक्टूबर 2023 से मार्च 2025 के बीच इजराइल गए हैं, और कई इंडियन स्टूडेंट इजराइल में रहकर पढ़ाई कर रहे हैं। ये पूरा विदेश मंत्रालय ने डाटा जारी किया है। और इस समय जो है प्यारे भाई हम यही चाहते हैं, देखो लड़ाई अगर कहीं भी होती है, मतलब दो देशों के बीच होती है, तो उससे आम नागरिकों को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो हम यही चाहते हैं लड़ाई समाप्त हो जाए, और दूसरा भारतीय लोग सुरक्षित रहें। आपकी क्या राय है दोनों देशों के बीच युद्ध को लेकर? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और आप हमारे व्हाट्सएप चैनल आरजी ज्ञान व्हाट्सएप चैनल से ज़रूर जुड़े। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। ओके बाय, ध्यान रखिए सभी।